लालू जी के आवास की चर्चा करते हैं, लेकिन वो जो पटना सेंट्रल स्कूल के पीछे में जो आवास है, वो कहा जा रहा है कि निशांत जी का। 15-20 बीघा में है कि 15 कट्ठा में है। लालू जिला मकामा का खाता खसरा है मेरे पास, निकाल देंगे तुरंत। ये लालू जिला तो सीबीआई ईडी वाला खोजा और जाति सर्वे करवाए तब पकड़ाए कि पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। आप कल्पना करिए, इतना जमीन है पटना में लालू यादव के, आ कह रहे हैं कि "ए, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा और सब गटका इनमें। ये जमीन किसका है सब? इनके बाबूजी के राजनीति में दे पटका के लिए पटका मुख्यमंत्री जी दिए। अब भतीजवा फंस गया इनके चक्कर में, पकड़ा गया। नीतीश कुमार जी इतने दिनों तक संसदीय जीवन में रहे, तो नीतीश कुमार जी को तो 30-40 को रहना चाहिए था। ये तो कम स्कोर आप बता रहे हैं। मैंने कौन सेंट्रल स्कूल के पीछे तो जमीन है नीतीश कुमार जी का? मैंने कहीं जमीन है 15 कट्ठा 20 कट्ठा 10 कट्ठा 8 कट्ठा 1 कट्ठा 2 कट्ठा को दिखावे तो हमको कागज। 15 कट्ठा के हो है जमीन, खाली महुआ बाग में अभी एक जगह निकाले हैं, अभी और निकाल रहे हैं। इनका सवेरे से वही काम में व्यस्त है, इनका इलाज कर देते हैं सबका ठीक से। कहाँ से आया ये संपत्ति? कितना विधायक को वेतन मिलता था? जब हम लोग विधान परिषद में निर्वाचित हुए थे तो 35,000 कुल वेतन मिलता था। 35,000 वेतन वाला विधायक, ये उसके पहले से विधायक है लालू जी। ये पैसा आता कहाँ से था? इन दिनों पीसीएस स्कूल यानी पटना सेंट्रल स्कूल के पीछे वाले आवास को लेकर के चर्चा जो है वो काफी तेज है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत का वो आवास है। बातचीत करने के लिए जेडीयू से एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी, आप लालू जी के आवास की चर्चा करते हैं, लेकिन वो जो पटना सेंट्रल स्कूल के पीछे में जो आवास है, वो कहा जा रहा है कि निशांत जी का। 15-20 बीघा में है कि 15 कट्ठा में है। लालू जिला मकामा का खाता खसरा है मेरे पास, निकाल देंगे तुरंत। ये सब बेमतलब की बात। नीतीश कुमार जी के ईमान पर कोई शक कर सकता है? निशांत की मम्मी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका थी, ये हमेशा याद रखिएगा, और पटना के रेपुटेड स्कूल में थी। नीतीश कुमार जी इतने दिनों तक संसदीय जीवन में रहे, तो नीतीश कुमार जी को तो 30-40 को रहना चाहिए था। ये तो कम स्कोर आप बता रहे हैं। मैंने कौन सेंट्रल स्कूल के पीछे तो जमीन है नीतीश कुमार जी का? मैंने कहीं जमीन है 15 कट्ठा 20 कट्ठा 10 कट्ठा 8 कट्ठा 1 कट्ठा 2 कट्ठा को दिखावे तो हमको कागज। कोई बात को बोलने के पहले विपक्ष को होमवर्क करना चाहिए। हम उनका बता देते हैं। 15 कट्ठा के हो है जमीन, खाली महुआ बाग में अभी एक जगह निकाले हैं, अभी और निकाल रहे हैं। इनका सवेरे से वही काम में व्यस्त है, इनका इलाज कर देते हैं सबका ठीक से। कहाँ से आया ये संपत्ति? कितना विधायक को वेतन मिलता था? जब हम लोग विधान परिषद में निर्वाचित हुए थे तो 35,000 कुल वेतन मिलता था। 35,000 वेतन वाला विधायक, ये उसके पहले से विधायक है लालू जी। ये पैसा आता कहाँ से था? अरे अब ना नीतीश कुमार जी आए तो विधायक का पेंशन बढ़ा दिए, विधायक का वेतन बढ़ा दिए, लेकिन लालू जी कोई पैसा, कौन पेड़ है लालू जी ऐसे झड़ता था? लेकिन नीरज कुमार तो कहते थे ना कि नीतीश कुमार का एक भी बता दे, कोई है माइक नीतीश कुमार का बता दे बंगला कहाँ है? कहाँ है बंगला? बतावे ना भाई। हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार का बंगला दिखाए कोई। ऐसे ही कोई बोल देगा तो मान लेंगे, अरे तो केस करे हम पर। नीतीश कुमार जी हैं, कौन माइका लाल पैदा लिया जो खरोच लगा देगा उनके सार्वजनिक जीवन में? कहाँ है जमीन? खाता नंबर प्लॉट नंबर जमाबंदी होगा ना, रसीद होगा ना। नीतीश कुमार जी का कहाँ पर है? हम तो नहीं जानते, विपक्ष भी नहीं जानता है। विपक्ष का कौन नेता बोला है बताइए तो? कोई नेता बोला है? जानता? और सब कुछ सीएमओ पर है, सीएमओ में लिखा हुआ है सब। कहाँ जा रहे हैं इधर उधर भटक करके? अरे हमारी संपत्ति क्या है ये तो लिखा हुआ है ना विधान परिषद के कार्यालय में, लेकिन लालू जी का संपत्ति नहीं पता चलता है। ये लालू जी ने तो सीबीआई ईडी वाला खोजा और जाति सर्वे करवाए तब पकड़ाए कि पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। आप कल्पना करिए, इतना जमीन है पटना में लालू यादव के, कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा और सब गटका इनमें। ये जमीन किसका है? सब पिछड़ा समुदाय का जमीन लिखवा लिया।
नौकरी के नाम पर, किसी को टिकट दिलाने के नाम पर, मंत्री बनाने के नाम पर। हमारे यहाँ जो बोलिए तो ये विधायक हैं, बतावे कि 1 रुपया लगा होगा। हमसे आज पहली बार भेंट हुई है। चाहे बतावे कि 1 रुपया पार्टी में इनका कोई योगदान है, टिकट देने में इनको कोई पैसा लगा है? कुछ भी नहीं। आज जरा वहां जाके पूछ लीजिए तो भागेगा, जान लेकर के भाग रहा। छोड़िए ना भाई, उस बात जो हुआ तो हुआ। हमारे यहाँ वो सब नहीं चलता है। लेकिन जिस तरह से अब विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को कमजोर किया गया, नीतीश कुमार से पहले गृह विभाग लिया गया, उसके बाद विधानसभा का स्पीकर पद भी जो है छीन लिया गया है, तो जदयू कमजोर हो रही है, जदयू के लोग ही कमजोर कर रहे हैं। बटैया चिंता हो रहा है। चिंता तो होगी ना, विपक्ष है तो चिंता तो उनको अपना चिंता नहीं हो रहा कि साफे हो गए। मैंने अपने तो गए सनम, दूसरे को भी ले डूबे। कम है, कमजोर नहीं, ये आप समझ रही है। सड़क पे संघर्ष करेंगे वो लोग, सड़के पर करना ही चाहिए। एकदम फर्स्ट क्लास कलेक्ट्रेट बना दिए हैं, वहीं पर जाके आंसर करिए। देश का सबसे शानदार कलेक्ट्रेट बनाए हैं, और वहां पर भी हवा लगेगा, अच्छा धूप लगता है। जहाँ धरना स्थल तय किए हैं वो भी। अब भागिएगा मत, फिर ये सब कारण है अपने, कोरोना में भाग जाते हैं। अब भागना नहीं है तेजस्वी यादव, बिहार से पलायन कर जाते हैं बीच बीच, फिर पलायन करके तो सुने। एकदम यहाँ रहिए, एकदम रहना चाहिए बिहार में। जो भाग गया सब खत्म हो गया राजनीति में। कदम चलेगा तो रहेंगे ही पटना। हमको तो नहीं लगता है, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। डिमोरलाइज है बेचारा, एकदम टूट गए हैं मन से। 19 में हारे, 20 में हारे, 24 में हारे, 25 में एकदम। इनके बाबूजी के राजनीति में दे पटका के लिए पटका मुख्यमंत्री जी दिए। अब भतीजो फंस गया इनके चक्कर में, पकड़ा गया। इसी के चक्कर में भतीजा भी फंस गया है। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर के कई तरह की बातें जो कही जा रही थी। हम बातचीत कर रहे थे नीरज जी से लेकर के, जिस तरह के निशांत का एक आवाज जो है वो सामने आया था, तो उन्होंने कहा कि कहाँ 1 एकड़ में बना हुआ है, कैसा मकान है, तरह की बातें जो है वो कही जा रही थी। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।